Assalamu alaikum students. You are watching Chemistry with Naqil सबसे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसको पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स जो है किस काबिल हो जाएंगे, वो डिफाइन कर पाएंगे कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड क्या है। वो इस काबिल भी हो जाएंगे कि इसकी रिप्रेजेंटेशन किस तरह है, कि कोवेलेंट बॉन्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को किस तरह रिप्रेजेंट करना है। फिर उसके बाद आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि इसके जो डिफरेंट कंडीशंस हैं, किस कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, आप उसको इजीली डिस्क्राइब कर पाओगे। फिर उसके बाद डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू आप इस काबिल हो जाएंगे कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को इजीली एक्सप्लेन कर ले। और फिर हम इसके एंड में क्या पढ़ेंगे, कंपैरिजन ऑफ कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये डिफरेंट 5 जो पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, इस लेक्चर के बाद आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको इजीली अटेंड कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले इसके डेफिनेशन से कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है क्या। A covalent bond in which both electrons are donated by one of the atom is called coordinate covalent bond. For example, आपके पास दो एटम्स के बीच में क्या बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है। कौन सा बॉन्ड? एक तरह का ये कोवेलेंट बॉन्ड है। लेकिन इन केस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड आपके पास क्या था, एक एटम एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करता था और एक एटम दूसरे इलेक्ट्रॉन को शेयर करता था। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट शेयरिंग आपके पास क्या बनता था, कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के केस में क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन्स जो है या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या होता है, सिंगल एटम डोनेट करता है और सिंगल एटम इसको एक्सेप्ट करता है। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस आपके पास जो बॉन्ड बनता है उसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। The atom which donates the electron pairs is called donor atom and the species are called nucleophiles। जिस तरह हमने डिफिनीशन में बात की कि एक एटम इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, डोनेट करता है। तो उस एटम को आप क्या कहेंगे, डोनर एटम। और उस स्पीशीज को क्या कहते हैं, उसको न्यूक्लियोफाइल भी कहते हैं। इसको जो है ना एग्जांपल्स के थ्रू डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ डिफिनिशंस के हद तक हम इसको डिस्कस कर रहे हैं कि डोनर एटम क्या होता है और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। वो एटम जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है उसको कहते हैं डोनर एटम और इसको न्यूक्लियोफाइल भी कहते हैं। The atom which accepts them for bond formation is called the acceptor atom and the species are called electrophile। तो जो एटम इलेक्ट्रॉन्स को पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सेप्टर एटम। और उस स्पीशीज को क्या कहना है हमने, इलेक्ट्रोफाइल। तो जो डोनेट करता है वो आपके पास क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल, और जो एक्सेप्ट करता है वो आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो अभी इस कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को हमें रिप्रेजेंट किस तरह करना है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक एरो के थ्रू। सही हो गया, एक एरो के थ्रू आपने इसको रिप्रेजेंट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप हाइड्रोनियम आयन फॉर्मेशन को देख ले, इस एग्जांपल को देख ले H3O+, तो इस H3O+ को जब हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ पे वाटर का जो ऑक्सीजन एटम है वो क्या करता है, प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है।
कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है? ऑक्सीजन एटम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे लेफ्ट साइड के एग्जांपल को देख लें जो ब्रैकेट में है, ये क्या है आपके पास? हाइड्रोनियम आयन। तो इस हाइड्रोनियम आयन में अगर आप ऑक्सीजन को और से देख ले तो उसके पास क्या है? जो डाउन की तरफ है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो हाइड्रोनियम आयन है। लेकिन अगर हम वाटर को देख ले तो वाटर में भी इसी तरह आपके पास क्या होते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन वाटर के केस में कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। तो उसमें से जो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन को क्या करता है? डोनेट करता है। तो यहाँ पे इस एरो को देख ले, इस एरो में जो उसका टेल है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ऑक्सीजन एटम की तरफ से। किसकी तरफ मूव कर रहा है? हाइड्रोजन की तरफ। तो आपने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को बिल्कुल इसी तरह रिप्रेजेंट करना है। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, डोनर एटम होता है, तो उसकी तरफ क्या होगी? टेल। और हेड किसकी तरफ होगा? एक्सेप्टर एटम की तरफ। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि हेड ऑफ एन एरो पॉइंटिंग टूवर्ड्स एक्सेप्टर एटम। इस तरह मैंने पहले बताया कि जो एटम इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है तो हेड किसकी तरफ होगा? उसी की तरफ जो एक्सेप्ट कर रहा होगा। और उसका टेल किसकी तरफ होगा? जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। सही हो गया? तो इसी तरह आप लोगों ने इसको रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे जो एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो आपने उस पे क्या करना है? प्लस साइन लिखना है। और जो एक्सेप्ट करता है उसके लिए नेगेटिव साइन। तो इस केस में हाइड्रोनियम आयन फॉर्मेशन के केस में ऑक्सीजन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो इसी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर हमने क्या लिख लिया? प्लस। ये आपके पास क्या है? डोनर एटम। और जो हाइड्रोजन होता है आपके पास एक्सेप्टर एटम। कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे डिफरेंट कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन क्या है कि डोनर एटम टू हैव एन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। मतलब एक एटम जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे या अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि वो क्या है, आपके पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हो। मतलब कि उसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो और वो क्या हो? लोन पेयर फॉर्म में। तो उसको हम क्या कहेंगे? डोनर एटम। डोनर एटम के पास क्या होनी चाहिए? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब क्या है कि वो आपके पास क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होगा। सेकंड कंडीशन क्या है इसका कि एक्सेप्टर एटम जो है must have the ability of holding that pair of electrons। तो एक्सेप्टर जो एटम है आपके पास, उसके लिए क्या आपके पास है कि वो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, उसके पास इतनी एबिलिटी हो कि वो उसको क्या कर ले? अकोमोडेट कर ले, वो अपने पास रख ले। डोनर एटम को क्या करना चाहिए कि उसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, और जो एक्सेप्टर एटम है उसके पास कैपेसिटी हो कि जो इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट कर रहा है वो उसको अकोमोडेट कर सकता हो, उस पे होल्ड रख सकता हो। तो इस तरह की स्पीशीज आपके पास क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज। तो सिंपल सी बात ये है कि जिसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो क्या करेंगे? वो डोनेट करेंगे। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है वो क्या करेगा? उसको एक्सेप्ट करेगा। तो जिसके पास कमी होगी, लाजमी बात है, वो उसको क्या कर सकता है? अकोमोडेट कर सकता है। तो ये दो जो कंडीशंस है ये आपने याद रखने हैं। फर्स्ट क्या है
कि जो डोनर एटम है उसके पास ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, और वो जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड फॉर्म में। और दूसरा कंडीशन क्या है कि जो एक्सेप्टर एटम है वो आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशी होगा, और उसमें ये एबिलिटी हो कि उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, अकोमोडेट कर ले, उस पर होल्ड रखे। तो यहाँ पे ये 2-3 एग्जांपल है, इसको देख ले कि इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन डोनर कौन सा है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा है। तो अगर हम स्टार्ट ले ले राइट साइड से, मींस के वाटर मॉलिक्यूल से, तो H2O, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में नीचे देख ले तो उसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है हाइड्रोजन के साथ, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर किया है हाइड्रोजन के साथ, तो उसने क्या बॉन्ड बनाया, इसी तरह हाइड्रोजन के साथ उसने कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। फिर अगर टॉप पे देख ले तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास। तो यही जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये किसके लिए यूज हो सकता है, फॉर डोनेशन, ये किसी दूसरे एटम को डोनेट कर सकता है। फिर सेकंड एग्जांपल को देख ले, अमोनिया के केस में नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है हाइड्रोजन के साथ, इसी तरह दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर किया है हाइड्रोजन के साथ, और तीसरा इलेक्ट्रॉन भी शेयर किया है हाइड्रोजन के साथ। तो इज द रिजल्ट ऑफ दिस वो हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, लेकिन नाइट्रोजन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, जो वो क्या करेगा, वही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को डोनेट कर लेगा। तो ये आपके पास कौन सा एटम होगा, डोनर एटम। तो जिस तरह स्टार्ट में हमने कहा था कि वो एटम जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन की एबिलिटी रखता हो तो उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल। तो इस केस में अमोनिया भी आपके पास न्यूक्लियोफाइल है और वाटर मॉलिक्यूल भी आपके पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल। थर्ड एग्जांपल को देख ले, BF3। BF3 के केस में बोरान का जो एक इलेक्ट्रॉन है उसने शेयर किया है फ्लोरीन के साथ, इसी तरह एक और इलेक्ट्रॉन शेयर किया है फ्लोरीन के साथ, और थर्ड जो इलेक्ट्रॉन था वो भी शेयर किया है फ्लोरीन के साथ। इस द रिजल्ट ऑफ दिस उसने फ्लोरीन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया है। लेकिन अगर यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन काउंट कर ले तो उसके इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, तो मतलब उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो इस ऑक्टेट कंप्लीशन के लिए क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो ये आपके पास क्या हो गया, एक्सेप्टर एटम। तो जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता हो तो उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। तो BF3 आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। तो डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू अब ये देखते हैं कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड आपके पास किस तरह बनेगा, बाय द रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड, NH3 और HCl को अगर रिएक्ट कर ले तो ये आपको क्या देगा, अमोनियम क्लोराइड। तो जिस तरह हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि अमोनिया आपके पास क्या है, डोनर एटम है। ये देख लें यहाँ पे जो मिड वाला एग्जांपल है वो आपके पास क्या है, अमोनिया डोनर एटम या न्यूक्लियोफाइल, सही हो गया। तो यहाँ पे अमोनिया क्या है आपके पास, डोनर एटम हो गया, और HCl का जो प्रोटॉन है वो क्या है, एक्सेप्टर एटम। तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो एज ए रिजल्ट ऑफ डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे इस एग्जांपल को देख ले, अमोनिया का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो सर्कल है ब्लू लाइन से, तो वो क्या कर रहा है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है प्रोटॉन को, एरो के साथ शो किया हुआ है। प्रोटॉन पे क्या है, प्लस चार्ज, क्योंकि जो एक इलेक्ट्रॉन था वो इससे क्लोरीन ने ले लिया, तो अभी ये आपके पास क्या है, वैकेंट है, इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसलिए इस पे प्लस चार्ज आ गया। तो अभी इसके पास स्पेस है, वैकेंसी है कि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, अकोमोडेट कर ले।
जिस तरह हमने रूल में देखा था कि वो एटम जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करने की एबिलिटी रखता हो, वही सिर्फ जो है ना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो इसी केस में जो प्रोटॉन है उसके पास ये एबिलिटी है कि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले। तो इसी वजह से अमोनिया का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर लेगा, इस प्रोटॉन को डोनेट कर लेगा। तो यहाँ पे ये देख ले, रिप्रेजेंटेशन में हमने क्या पढ़ा था कि जो एरो का टेल है वो डोनर एटम की तरफ से होगा और टेल किसकी तरफ होगा, एक्सेप्टर एटम की तरफ। तो राइट साइड पे जो ये ब्रैकेट के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये क्या है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है प्रोटॉन को, तो इसी वजह से एरो का टेल नाइट्रोजन की तरफ है और हेड हाइड्रोजन की तरफ। और यहाँ ब्रैकेट के ऊपर आपने प्लस चार्ज लिखना है। क्यों कि जिस तरह हमने पहले देखा था कि जो एटम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उस पर प्लस चार्ज होना चाहिए, तो इसी वजह से एज ए होल इस पे कौन सा चार्ज आ रहा है, प्लस चार्ज आ रहा है। तो यहाँ पे ये देख ले, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन भी दिया हुआ है। इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन में क्या है, ये जो रेड डॉटेड लाइन है ये क्या है आपके पास, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लेफ्ट साइड पे देख ले, एरो के लेफ्ट साइड पे देख ले, नाइट्रोजन के पास दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। तो ये आउटर मोस्ट शेल में जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, डोनेट करेगा किसको, प्रोटॉन ऑफ HCl। तो ये जब HCl को ये HCl के प्रोटॉन को ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इज द रिजल्ट ऑफ दिस जो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड था वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और नया बॉन्ड बनेगा किसके बीच में, नाइट्रोजन और प्रोटॉन के बीच में। और वो कौन सा बॉन्ड होगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे ये देख ले, इज द रिजल्ट ऑफ दिस कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ पे अमोनियम आयन बन गया और दूसरी साइड पे क्या बने आपके पास, क्लोराइड आयन। तो एक स्पीशी पे प्लस चार्ज है, दूसरी स्पीशी पे माइनस चार्ज है। तो इसको वो क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है। जो नाइट्रोजन का प्लस चार्ज है वो क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है। कौन स्टेबलाइज कर रहा है, क्लोराइड आयन। तो एग्जांपल नंबर 2 को देख ले, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। तो इस केस में जो वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ ऑक्सीजन के पास तो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन यहाँ इस केस में सिर्फ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मेंशन किया हुआ है। तो यही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है आपके पास वो क्या करेगा, इस प्रोटॉन को डोनेट करेगा एंड एज रिजल्ट ऑफ दिस आपके पास क्या बनेगा, हाइड्रोक्सोनियम आयन। तो जिस तरह प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा था कि अमोनिया जो है आपके पास वो क्या करता है, प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। यहाँ पे ये देख ले, अमोनिया जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है प्रोटॉन को, इज द रिजल्ट ऑफ दिस डोनेशन जो बॉन्ड आपके पास बन रहा था वो क्या था, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसी तरह इस केस में भी ऑक्सीजन जो है उसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को ये डोनेट करेगा और इसी रिजल्ट पे आपके पास क्या बॉन्ड बनेगा, कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो उसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, तो इज द रिजल्ट ऑफ दिस उस ऑक्सीजन एटम पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए नेगेटिव चार्ज या काउंटर आयन, जो काउंटर आयन है वो होना चाहिए। तो इस केस में काउंटर आयन कौन सा है, क्लोराइड आयन। तो ये इस तरह इसको स्टेबलाइज कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल को देख ले, फॉर्मेशन ऑफ फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड PuCl3। तो ये PuCl3 किस तरह बनेगा आपके पास, यहाँ पे PCl3 अगर एक ऑक्सीजन एटम के साथ रिएक्ट कर ले तो वो आपको क्या देगा, PuCl3। तो यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, मतलब कि दो ऑक्सीजन एटम है, तो इसलिए उसके लिए कितने PCl3 के मॉलिक्यूल होने चाहिए, दो। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है 2PCl3 के साथ, तो इस रिजल्ट आपके पास क्या बन रहा है, द मॉलिक्यूल ऑफ PuCl3। फास्फोरस के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा, ऑक्सीजन एटम को डोनेट करेगा। तो जब ये ऑक्सीजन एटम को डोनेट कर ले पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इज द रिजल्ट ऑफ दिस आपके पास कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे ये देख ले, फास्फोरस
ऑक्सीजन एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो उस डोनेशन को हमने किस तरह रिप्रेजेंट किया है, एरो के थ्रू। तो उस एरो का टेल फास्फोरस की तरफ है और उसका हेड ऑक्सीजन की तरफ है। तो जो एटम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसकी तरफ क्या होगा, टेल, और जो एक्सेप्ट करेगा उसकी तरफ हेड। नेक्स्ट एग्जांपल को देख ले, फॉर्मेशन ऑफ एडक्ट ऑफ अमोनिया एंड एल्युमिनियम क्लोराइड। तो अमोनिया रिएक्ट कर रहा है एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ। अमोनिया के नाइट्रोजन के पास, जिस तरह पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि उसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन जो एल्युमिनियम है आपके पास, एल्युमिनियम क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। तो जिसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। किसको, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज को। तो अमोनिया ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है एल्युमिनियम को। तो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो मॉलिक्यूल जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की उसमें एबिलिटी हो, तो उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल। इसी तरह जो एक्सेप्ट करता हो उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। तो अमोनिया आपके पास क्या है, अमोनिया में जो ये नाइट्रोजन है वो आपके पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल। तो नाइट्रोजन ने एल्यूमिनियम को क्या किया है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, और एज ए रिजल्ट ऑफ दिस आपके पास क्या बना, एडक्ट ऑफ अमोनिया एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो जिस तरह पिछले एग्जांपल्स में हमने देखा था कि इस जो एडक्ट है या आपके पास जो रिजल्टेंट स्पीशी बनता है, तो उसको आपने ब्रैकेट में क्लोज करना है और उस ब्रैकेट के ऊपर राइट साइड पे आपने प्लस चार्ज लगाना है। तो इसी तरह आपने यहाँ पे भी इसमें प्लस चार्ज लगाना है। नेक्स्ट एग्जांपल को देख ले, फॉर्मेशन ऑफ एडक्ट ऑफ अमोनिया एंड BF3। तो ये अमोनिया का जो नाइट्रोजन है उसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि डोनेट करेगा BF3 को, जो कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशी है। तो जब ये नाइट्रोजन एटम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर ले बोरान को, तो वो उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। और के इसी की वजह से आपके पास कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। नाइट्रोजन के अगर आप इलेक्ट्रॉन काउंट कर ले तो उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और अगर बोरान को देख ले तो बोरान के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो बोरान आपके पास क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। तो इसी वजह से नाइट्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बोरान इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड जो है आपके पास किस तरह बनता है, जो ऑक्सीजन एटम है, सही हो गया, जो ऑक्सीजन एटम है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। और जो नाइट्रोजन है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो इसी वजह से आपके पास कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कंपैरिजन बिटवीन कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या है और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, अब इन दोनों की हमने क्या करना है, कंपैरिजन करना है। अच्छा, तो कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड के फर्स्ट पॉइंट को देख ले।
ये आपके पास कब बनता है? बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि एक एटम एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, दूसरा एटम दूसरे इलेक्ट्रॉन को, तो इज रिजल्ट ऑफ शेयरिंग। लेकिन उस केस में क्या होती है आपके पास? म्यूचुअल शेयरिंग। एक एटम भी इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, दूसरा एटम भी इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? शेयर करता है। लेकिन इन केस ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, आपके पास ये बॉन्ड कब बनता है? जब एक एटम को इलेक्ट्रॉन क्या कर ले? डोनेट कर ले, और दूसरा एटम उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले? एक्सेप्ट कर ले। लेकिन ये क्या होता है आपके पास? पेयर फॉर्म में होता है। तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक एटम डोनेट करता है और दूसरा इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। दूसरे पॉइंट को देखते हैं, ये आपके पास सिमिलर और डिससिमिलर एटम के बीच में क्या बनता है? मतलब ये आपके पास सिमिलर एटम भी हो सकते हैं और डिफरेंट एटम्स भी हो सकते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये हमेशा आपके पास किस तरह बनेगा? बिटवीन टू अनलाइक एटम। ये आपके पास कब बनता है? बिटवीन टू अनलाइक एटम। थर्ड पॉइंट क्या है? ये आपके पास जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये आपके पास पोलर भी हो सकता है और नॉन पोलर भी हो सकता है। लेकिन जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है ये हमेशा आपके पास क्या होगा? पोलर होगा। क्यों पोलर होगा? इसलिए पोलर होगा कि ये आपके पास डिफरेंट एटम्स के बीच में बन रहा है। तो कोवेलेंट बॉन्ड आपके पास पोलर तब होगा अगर वो डिफरेंट एटम्स के बीच में बन रहा हो, लेकिन अगर वो सेम एटम के बीच में बन रहा हो तो आपके पास क्या होगा? फिर नॉन पोलर होगा। फॉर एग्जांपल अगर H2 को आप देख लें तो वो आपके पास क्या है? नॉन पोलर है। क्यों? क्योंकि वो दो सेम एटम्स के बीच में बन रहा है, तो इसी वजह से वो आपके पास क्या है? आपके पास नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो है हमेशा क्या होगा? पोलर होगा। क्यों पोलर होगा? इसलिए कि वो टू डिफरेंट एटम्स के बीच में बन रहा है। फोर्थ पॉइंट को देख ले कोवेलेंट बॉन्ड। शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर डिनोटेड बाय शॉर्ट लाइन। तो कोवेलेंट बॉन्ड की डोनेशन क्या है? एक शॉर्ट लाइन से आपने इसको रिप्रेजेंट करना है, डिनोट करना है। लेकिन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की रिप्रेजेंटेशन क्या है या डोनेशन क्या है? एक एरो। कोवेलेंट बॉन्ड को आपने शॉर्ट लाइन से रिप्रेजेंट करना है और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को आपने किससे रिप्रेजेंट करना है? एरो से रिप्रेजेंट करना है। फिफ्थ पॉइंट, कंपाउंड आर यूजुअली insoluble इन वाटर। कोवेलेंट कंपाउंड्स जो है आपके पास वो क्या होते हैं? यूजुअली insoluble इन वाटर। लेकिन जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के कंपाउंड है ये कुछ ना कुछ वाटर में क्या होता है? सॉल्युबल होते हैं। तो ये 5 जो है ना कंपैरिजन है या 5 डिफरेंसेस है बिटवीन कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ गया या इसी तरह ऑब्जेक्टिव में भी इससे कोई ना कोई पॉइंट उठा सकता है, जिस तरह अभी कुछ एक दो एमसीक्यूज हम देखेंगे। तो एक एमसीक्यूज मैंने यहाँ से उठाया हुआ है, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि एमसीक्यूज इसमें से किस तरह उठा सकते हैं, या अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ गया तो आपने शॉर्ट क्वेश्चन में इसको इसी तरह ही लिखना है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ गया तो ये भी उसी का पार्ट बन सकता है फिर। तो चलो एमसीक्यूज देखते हैं कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड से किस तरह के एमसीक्यूज आने के चांसेस हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट एमसीक्यू को देख ले। द एटम व्हिच सप्लाइज द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन इज नोन एज। वो एटम जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता हो तो उसको हम क्या कहेंगे? एक्सेप्टर एटम, डोनर एटम, न्यूट्रल एटम और मेटालाइट। तो ये हमने पढ़ा था कि वो एटम जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता हो? डोनेट करता हो, सप्लाई करता हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? डोनर एटम। तो ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। तो अगर आपको हिंट चाहिए तो इसके लिए आप स्लाइड नंबर 4 देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following pairs of compounds can form coordinate covalent bond? तो यहाँ पे डिफरेंट पेयर्स दिए हुए हैं कि इसमें से कौन सा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। BH3 एंड BF3, टू डिफरेंट एटम्स हैं आपके पास, तो ओके।
ये हम देखेंगे। पहले ये देख ले कि सेम एटम है या डिफरेंट एटम है। जिस तरह हमने कंपैरिजन किया था, कंपैरिजन में हमने डिफरेंट पॉइंट्स देखे थे कि ये डिफरेंट एटम्स होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर ये चारों के चार ऑप्शंस देख ले तो वो उसमें क्या डिफरेंट एटम्स इन्वॉल्व है। अच्छा, फिर आपने क्या देखना है? फिर आपने देखना है कि इसमें एक एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है कि नहीं, तो दूसरा एटम उस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर हम देख लें, जिस तरह हमने एग्जांपल देखा था फास्फोरस के केस में, तो उसमें क्या था, फास्फोरस ने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया था क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह दो तीन एग्जांपल हमने ये भी देखे थे कि BF3 ने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या किया था, एक्सेप्ट किया था। तो यहाँ पे ये पेयर ऑफ जो है ये क्या कर सकता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को बना सकता है। लेकिन ये जो बाकी 3 केसेस है उसमें इसी तरह का कोई भी पॉसिबिलिटीज नहीं है कि वो इसी तरह की डोनेशन कर ले और एक्सेप्ट कर ले। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम देख ले वाटर को और मीथेन को, तो वाटर के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन जो आपके पास CH4 है या मीथेन है, उसके पास ये एबिलिटी नहीं है कि वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले। तो ये ऑप्शन बी क्या है, इनकरेक्ट है। फिर ऑप्शन सी को देख ले। ऑप्शन सी में H2S जो है सल्फर, सल्फर के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है, वो डोनेट कर सकता है, लेकिन CCl4 या टेट्राक्लोरोमीथेन जो है उसके पास इसी तरह की जो कोई भी वैकेंसी नहीं है कि वो इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस ऑप्शन सी भी क्या है आपके पास, इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी को देख ले। ऑप्शन डी क्या है आपके पास, NH3, ये मींस अमोनिया और वाटर मॉलिक्यूल। तो इस केस में नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। दोनों जो है ना आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर है, दोनों स्पीशीज है। तो इसके बीच में भी आपके पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनने की चांसेस नहीं है। तो ऑप्शन बी, सी और डी क्या है, इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन ए क्या है आपके पास, करेक्ट ऑप्शन है। तो अगर आपको इसके डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप स्लाइड नंबर 13 पे जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म बिटवीन द टू, यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं, लाइक एटम्स, अनलाइक एटम्स, मेटल एटम्स, डोनर एटम्स। तो ये जो इतने सारे एग्जांपल्स हमने देख लिए, तो उससे आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह के एटम्स में पॉसिबल है। या अगर आप कम जिस तरह हमने कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की कंपैरिजन देखी थी, तो उसमें जो पॉइंट 2 था उसमें भी हमने देखा था कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा आपके पास कब बनेगा, अगर 2 डिफरेंट या अनलाइक एटम्स होंगे। तो आप बाकी स्लाइड्स भी देख सकते हो या कंपैरिजन वाले स्लाइड भी आप लोग देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मजीद अच्छे वीडियोस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, द अल्लाह पामा।